मेरे प्रिय छात्र, आप सब कैसे हैं? आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं? अच्छे हैं। हाँ, तो जो सुबह का नाश्ता करके आए हैं आप सब? देखिए, हम आज की अवधि में जो पाठ शुरू करने से पहले आपके लिए जो कैसे आपका स्मरण याद कैसा है वो याद करने के लिए या विषय संग्रह आप कैसे समझे हैं इसके बारे में मैं 2-3 प्रश्न पूछती हूँ, उसका उत्तर देते हैं ना? देखिए, हमारे भारत देश के महान व्यक्तियों का नाम बता सकते हैं? आप जिसको मालूम है आप हाथ उठाइए, इसका उत्तर बता सकते हैं? नागराज? गांधी जी, अम्बेडकर। हाँ, ठीक है, बैठिए। और सुजाता? भगत सिंह, हाँ, स्वामी विवेकानंद। क्या है? भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, बैठिए। विद्या? कौन कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। हाँ, और? नेताजी। और? नेता। बैठिए। ठीक है ना उत्तर? हम जो ललिता और कौन? स्वामी विवेकानंद, अम्बेडकर। हाँ, ये सब क्या है? बैठिए। ठीक है, ये सभी ने क्या है? हमारे भारत के देश के महान व्यक्ति हैं। और हमारे भारत देश के लिए आपने क्या किया है? अपना जो जिंदगी भर अपना जीवन ही त्याग किया है सभी ने, है ना? इसलिए तो हम बच्चे आज देखिए, स्वामी विवेकानंद जी का आपका अध्ययन के लिए पाठ है ना, उसके बारे में हम समझने के लिए चलेंगे। देखिए, पाठ का नाम क्या है? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद पाठ आपके अध्ययन के लिए एक पाठ है। इसी जैसे महान व्यक्ति है ना, इसी जैसे आपको भी एक पाठ है स्वामी विवेकानंद। आप छात्र स्वामी विवेकानंद जी को देखे हैं? आप देखे हैं? देखे हैं। तो भाई एक तस्वीर लगाती हूँ यहाँ पर, आपको देख लीजिए। ये कौन है? स्वामी विवेकानंद जी। हाँ, ये स्वामी विवेकानंद जी हमारे भारतवासियों को हमकी स्वतंत्र ब्रिटिशों से हमें क्या, अंग्रेजों से हमें क्या स्वतंत्र पाने के लिए इनका योगदान और इनका हमारे भारत को देश को बढ़ाने में, हमारा भारत देश के बढ़ाने में और हमारे भारत देश के वासियों को जो जगाने में ये बहुत बहुत सारे क्या किया है? मेहनत किया है। और उन्हें कहा है हर एक हमारे भारतवासियों के, उठो जागो, आप लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुकिए। आप ऐसे ही हम आलसी होकर नहीं रहना चाहिए, हम हमारे देश को बढ़ाना चाहिए। आप जाग उठिए, समझ लीजिए, हमारा देश को लूटने वाले को भगाइए यहाँ से। इस तरह भारतीय प्रत्येक जनता में क्या है? देश अभिमान, देश का बारे में, हमारा देश का अभिमान और देशभक्ति के बारे में और हमारा देश का आचार विचार के बारे में, धर्म के बारे में जो इन्होंने क्या किया है? क्या किया है? प्रसारण किया है। भारत के कोने कोने में इन्हें क्या किया है? घुमा है। हमारे भारत देश के कोने कोने में स्वामी विवेकानंद जी ने घूमकर जनता की स्थिति गति के बारे में जानकर और जनता को क्या चाहिए,
इस तरह उनके मार्गदर्शन देकर और क्या युवकों को उत्तेजित करने में ये बहुत सारे जो प्रयास किया है, प्रयत्न किया है। अपने भारत के इतिहास में स्वामी विवेकानंद जी का योगदान अपार है, जो इतना ही उनको अनमोल है। हमें इनको क्या पता है, हमारे भारत के इतिहास में स्वामी विवेकानंद जी ने क्या बने हैं, अमर बन चुके उनका नाम, और उनकी जो किया हुआ कार्य अभी भी क्या है, वो सजीव है। अभी भी वो क्या है, सजीव है। देखिए वे हमारे माँ बाप दादा दादी के जो रहने के समय में था, अभी उनका नाम हम ले रहे हैं, हमारे तुम भी ले रहे हैं, तुम्हारे बच्चे भी उनका नाम, उनका किया हुआ साधन इतिहास में पढ़ सकते हैं। उनके बारे में पढ़ते जाए तो स्वामी विवेकानंद के बारे में, उनकी जीवनी को और उनकी किया हुआ कार्य को पढ़ते जाए तो हमारे शरीर में रोमांचन होता है। कैसे एक नहीं, हर एक समस्या को दूर किया है उन्हें, हर एक समस्या को कैसे दूर करना, और उन्होंने जनता में रहने वाले महिलाओं की जो सम्मान दिया है, उन्हें महिलाओं को भी उन्हें क्या क्या, घर से बाहर आइए, आप ही जा उठिए, इस तरह महिलाओं की सम्मान दिया है। तो हम आपके अध्ययन के लिए पाठ है ना, उसकी ओर चलेंगे छात्र। तो आप सभी ने किताब निकालिए, किताब निकालकर खोलिए, किताब खोलिए सबने। हाँ, देखिए स्वामी विवेकानंद जी का ये जीवनी, ये स्वामी विवेकानंद जी का क्या है, जीवनी है। जो स्वामी विवेकानंद जी का क्या है, जीवनी है। आप देखिए ना सबने स्वामी विवेकानंद जी को, देखिए ना स्वामी, हाँ निकालेंगे तस्वीर, सही। तो देखिए छात्र, ये स्वामी विवेकानंद जी का क्या है, जीवनी है। ये क्या है, जीवनी है। और इस स्वामी विवेकानंद की जीवन के रचयिता कौन है, डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस। डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस, डॉक्टर जगदीश चंद्र। देखिए इसका जो रचयिता क्या कौन है, जगदीश चंद्र बोस, डॉक्टर जगदीश चंद्र ने स्वामी विवेकानंद के जीवन के क्या है, रचयिता है। तो हमें थोड़ी पाठ के आशय के बारे में देख लीजिए, मैं पढ़ती हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, देख लीजिए, आशय के बारे में आप ध्यान दीजिए बच्चे। भारत देश में जन्मे अनेक महान व्यक्तियों ने भारत की कीर्ति विदेशों में फैलाई। ऐसे व्यक्तियों में से एक है स्वामी विवेकानंद। इस पाठ में उनकी मेहनता के परिचय के साथ देश प्रेम की प्रेरणा भी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए बच्चों, तुम क्या करते हैं, भारत देश में जमे हुए अनेक महान व्यक्तियों, भारत देश में अनेक महान व्यक्तियों ने जमे हैं। वो महान व्यक्तियों में ने भारत की कीर्ति विदेशों में फैलाई। हमारे भारत देश में जन्म लिए हुए, जमे हुए व्यक्तियों में, महान व्यक्तियों ने हमारा भारत देश का नाम, कीर्ति जो है विदेशों में क्या कर दिया, उन्हें फैलाया गया, उन्होंने फैलाया गया। उसी में जो इस तरह फैलाया गया, उससे फैलाए गए हमारे भारत देश के कीर्ति को फैलाए गए जो महान व्यक्तियों में एक है स्वामी विवेकानंद। जो एक है, कौन है, स्वामी विवेकानंद।
स्वामी विवेकानंद जो भी ये है हमारे भारत देश के व्यक्तियों में ये स्वामी विवेकानंद इस पार्ट से उनकी मेहनत इस पार्ट से तुम क्या समझ सकते हैं स्वामी विवेकानंद जी के मेहनत को तुम कैसे मेहनत किया है वो हमारे देश के लिए हमारे जनता के लिए कैसे मेहनत किया है उसे समझ का मेहनत का परिचय के साथ साथ परिचय पाते हैं वो कैसे किया है उसका परिचय भी तुम पाते हैं उसके साथ साथ आप क्या पा सकते हैं आपको परिचय कर सकते हैं देश प्रेम देश का प्रेम कैसा होना हम देशवासी होने के नाते हम देश में रहने वाले हैं हमारा देश है ये भारत भूमि हमको भारत भूमि में हमें जन्म लिया है जन्म लिए भारत भूमि पर हमें प्रेम कितना होना चाहिए हमारे प्रेम कितना होना चाहिए इस प्रेम का कैसे होना चाहिए इसका प्रेम का प्रेरण भी प्राप्त कर सकते हैं उसका प्रेरण भी आप क्या कर सकते हैं प्राप्त कर सकते हैं तो समझ लेते हैं प्राप्त कर सकते हैं इसका मतलब क्या है समझ सकते हैं है ना आप पाठ की ओर चलेंगे छात्र मैं पढ़ती हूँ आप ध्यानपूर्वक सुन लीजिए भारत के इतिहास में स्वामी विवेकानंद का नाम अमर है इस वीर सन्यासी ने देश विदेश में भ्रमण कर भारतीय धर्म और दर्शन का प्रसार किया था समाज सेवा का नया मार्ग दिखाया स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ते के एक कार्यस्थ घराने में हुआ था उनकी बचपन का नाम नरेंद्र देव था उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त एक प्रतिष्ठित वकील थे उनकी माता श्रीमती भुवनेश्वरी देवी धर्मपरायणा महिला थी देखिए आज की अवधि में इतना ही बस है छात्र आप ध्यानपूर्वक देखे हैं ना पढ़िए लोहिता पढ़िए भारत के इतिहास में स्वामी विवेकानंद का जन्म हमारा है इस नाम हमारा है इस वीर सन्यासी ने देश विदेश में भ्रमण कर भारतीय धर्म और दर्शन का प्रसार किया था समाज सेवा का नया मार्ग दिखाया बैठिए उषा पढ़िए स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता के एक कार्यस्थ घराने में हुआ था बैठिए संतोष पढ़िए उनके बचपन का नाम नरेंद्र देव था उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे वकील थे उनकी माता श्रीमती भुवनेश्वरी देवी धर्मपरायण महिला थी आप विद्या पढ़िए भारत के इतिहास में स्वामी विवेकानंद का नाम अमर है इस वीर सन्यासी ने देश विदेश में भ्रमण कर भारतीय धर्म और दर्शन का प्रसार किया विद्या पढ़िए प्रसार किया समाज सेवा का नया मार्ग बैठिए संदीपा स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ते के एक
कार्यस्थ घराने में हुआ। बैठिए बैठिए। अच्छा ठीक है, नागराजा पढ़िए। उनके बचपन का नाम नरेंद्र देव था। उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त एक प्रतिष्ठिता वकील थे। उनके माता श्रीमती भुवनेश्वरी देवी धर्मपरायण महिला थी। आप से सभी ने अच्छी तरह से आप पढ़ चुके हैं। तो हम छात्र भारत के इतिहास में इसका अर्थ समझते जाएंगे, हम मतलब समझते जाएंगे है ना। देखिए ध्यानपूर्वक सुनिए। उन्होंने भारत के इतिहास में, महान भारत के इतिहास में, जो हमारे भारत के इतिहास में महान व्यक्तियों हैं, उसी तरह स्वामी विवेकानंद जी का नाम भी भारतीय इतिहास में उल्लेखनीय है। देखिए, जो हमें किसी एक विषय में आप साधन करके दिखाते हैं तो हमें हमारा नाम क्या हो जाता है, हमारा नाम इतिहास के इतिहास में जो क्या होते हैं, पन्ने में हमारा नाम जुड़ जाता है। हमारा नाम क्या होता है, जुड़ जाता है ना। इसलिए बच्चों देखिए, हमें एक ना एक विषय में हम हमारी क्षमता से हमें क्या करना चाहिए, एक ना एक हमारा जीवन में एक साधन करके दिखाना चाहिए। अच्छी तरह पढ़ना, लिखना, कोई काम करना, कोई तंत्रज्ञान में जुड़ना, उससे ही नया नया साधन करके दिखाना, समाज सेवा करना, ये सभी से हमें क्या होता है, हमारा नाम भी इतिहास के पन्नों में जुड़ जाता है। इसी तरह स्वामी विवेकानंद जी ने भी क्या किया, उन्होंने हमारे भारत देश का अच्छी सच्ची और तन मन से भी वे क्या किया, देश सेवा किया। पहले देश सेवा के पहले उनके देश के बारे में अपार प्रेम था। आप सभी ने जो अपनी माँ को कैसे लगती है, आपको अपनी माँ कैसे लगती है आपको? अपने माँ से आप क्या करते हैं, प्यार करते हैं ना। आपकी माँ आपके लिए बहुत ही प्यारी है ना। उसी जैसे हमारे देश को भी हमें माँ से भी ज्यादा क्या करना है, प्रेम करना। क्या करना, हमें प्रेम करना है, हमें प्रेम करना है। तो हमें क्या होती है, देश प्रेम हमारे में जो क्या हो जाती है, जो उसे बढ़ती जाती है। देखो ये स्वामी, इसी तरह भारत के इतिहास में स्वामी विवेकानंद का जन्म अमर है। भारत के इतिहास में उनका नाम क्या है, अमर हो गया है। इस वीर सन्यासी ने देश विदेश में भ्रमण कर भारतीय धर्म और दर्शन का प्रसार किया। वीर जो शब्द है होता है ना बच्चों, देखिए इसमें विलोम शब्द रूप आता है। जो वीर होता है ना, वीर, इसका विलोम कायर। जो इसका विलोम शब्द है क्या होता है, कायर होता है। इसी जो सन्यासी ने क्या किया, सिर्फ अपने देश में ही नहीं, क्या है, देश विदेश। हाँ, उन्होंने क्या किया, अपने देश में ही नहीं, उन्हें क्या किया, भ्रमण कर जनताओं में, अपने देशवासियों में जो देश प्रेम का, हमारा देश का जो संस्कृति संस्कार उसके नहीं बताया, विदेश में भी तो उन्हें क्या किया, देश विदेश में भ्रमण कर। भ्रमण इसका अर्थ होता है छात्र, देखिए घूमना। क्या है, घूमना, भ्रमण, घूमना। हम विदेश जाते, देश में विदेश जाते हैं तो वहां पर भ्रमण कर, देश विदेश जाकर वहां रहने वाले होटल में रहकर उन्हें नहीं आया,
हमारा देश का क्या उन्हें क्या किया, उन्हें अंश को उन्हें क्या किया, अंश को क्या किया, विदेश में भ्रमण कर अपना देश का गौरव बढ़ाया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने देश का क्या किया, उन्हें गौरव बढ़ाया। इस तरह उन्होंने क्या किया, गौरव बढ़ाया। इसी तरह देश विदेश में भ्रमण कर घूम कर, एक देश में नहीं, विवेकानंद ने बहुत देश के घूम कर उन्हें क्या किया, हमारा भारतीय का धर्म और दर्शन का प्रसार किया। हमारे भारत देश के अंश होता है ना, वो अंश कौन से हैं, भारतीय धर्म और क्या है, दर्शन। उन्होंने क्या किया, दर्शन का प्रसार किया। हमारे भारत देश के रहने वाले धर्म के बारे में, हम धर्म कैसे आचरण करते हैं, हम धार्मिक विचारों को कैसे करते हैं, इसका बारे में उन्हें क्या किया, विदेशों में जाकर उन्हें क्या किया, प्रसार किया, उन्हें प्रसार किया। आगे तुम पाठ सुनते सुनते जाते हैं तो छात्र, स्वामी विवेकानंद ने एक सम्मेलन में कैसे ही भाषण दिया हमारे देश के बारे में, उसे कैसे ही वो सुने हैं, और जनता ने, वहां रहने वाले प्रतियोगिता ने उन्हें किस तरह प्रतिक्रिया उनको दिया है, इसके बारे में आप समझते तो अच्छी तरह समझ में जाते हैं छात्र। तो अब आगे मैं बताती हूँ उसके बारे में। इसी तरह उन्होंने क्या किया, धर्म और दर्शन का प्रसार किया तथा समाज सेवा। हम किसमें रहे हैं, हम किसमें जी रहे हैं, समाज सेवा समाज में जी रहे हैं। हम किसमें जी रहे हैं, समाज। हाँ, हमारा गांव एक समाज है ना, हम समाज में ही जी रहे हैं ना, समाज के अंदर ही हम रहते हैं ना, इसलिए समाज का सेवा कैसा करना, इसका नया मार्ग, नया जो मार्ग है उसे ने क्या किया, दिखाया। जो संतो उठिए, आप स्वामी विवेकानंद ने देश विदेश में भ्रमण कर किसके बारे में प्रसार किया, भारत देश के बारे में प्रसार किया। देश ना और धर्म और दर्शन के, धर्म और दर्शन के अंशों को दर्शन में प्रसार किया। आप संतु ध्यान पूर्वक सुनना है, समझ लेना है ना। आपका उत्तर गलत है, जो बता, और एक बार बता, किसके बारे में प्रसार किया, भारत के धर्म और दर्शन के विषयों को प्रसार किया। बेटी, इसी तरह उन्हें देश विदेश में घूमकर उन्होंने क्या किया, अपने भारत का धर्म और दर्शन के बारे में, हमारा भारतीय आचरण विचार संस्कृति कैसी है, हम धर्म जो कैसे पालन करते हैं, इसके बारे में ही उन्हें विदेश जाकर उन्हें क्या किया, प्रसार किया। हम धार्मिक विचार, हम हमारा धर्म कैसे रहता है, हमारा परिवार कैसे रहते हैं, ये सभी के बारे में उन्हें विदेश में जाकर उनको बताया है। ये विदेशी वालों को बहुत अच्छा लगा, उन्हें विदेशों को क्या लगा, बहुत अच्छा लगा। इसलिए उन्होंने भी जो प्रसार किया, नया और देश प्रेम का नया मार्ग दिखाया, देश सेवा करने का, समाज सेवा करने का नया मार्ग दिखाया। तो समाज सेवा करने का नया मार्ग कौन दिखाया, विद्या, समाज सेवा का नया मार्ग दिखाया, कौन दिखाए, स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी ने बैठिए, स्वामी विवेकानंद जी ने दिखाया। आगे की ध्यान दीजिए छात्र। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ते के एक कार्यस्थ घराने में हुआ था। देखिए, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में स्वामी विवेकानंद जी का क्या हुआ, जन्म हुआ।
हाँ, जन्म जो हमें प्रश्न आती है, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ? कब हुआ? में कब? और कहाँ आंद्रे? कहाँ का अर्थ होता है? हाँ, कहाँ? कब का अर्थ होता है वे जो जन्म लिए हुए तारीख, महीना और वर्ष। कहाँ का प्रश्न में कहाँ आती तो क्या क्या बताना है, क्या समझ लेना है हमें? स्थल, स्थल जो है जिला, स्थल, गांव, ये सभी ने तो तब जन्म हुआ ये कलकत्ते के जो कलकत्ते के एक कार्यस्थल घराने में हुआ था। कलकत्ते के कौन सा घर में उनका जन्म हुआ था? हाँ, क्या हुआ? एक कार्यस्थ घराने में क्या हुआ? क्या हुआ? किसका जन्म हुआ था? किसका जन्म? स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। जो कार्यस्थ, इसका अर्थ होता है छात्र हमारे जो हिंदू परिवार में उनका कार्यस्थ घराने में जो हिंदू परिवार में उनका जन्म हुआ था। इस तरह हिंदू मने ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ में कहते हैं घराने में मनेतನ, कार्यस्थ घराने में इसका कन्नड़ का अर्थ होता है मनेतನದಲ್ಲಿ, इंतवर मनेतನ ಅಂತ हम कहते हैं ना। इसी तरह इनका जन्म भी एक कार्यस्थ घराने में हुआ। इनका जन्म कार्यस्थ घराने में हुआ। इनके बचपन का नाम नरेंद्र देव था। स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम क्या था अनुराधा? नरेंद्र देव। देखिए स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या है? नरेंद्र देव। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र देव था। आगे उन्हें संन्यास स्वीकार किया, इसीलिए उन्हें क्या बन गया? स्वामी विवेकानंद बन गया। संन्यास स्वीकार किया के बाद उन्हें क्या बन गए? स्वामी विवेकानंद बन गया, उनका नाम बन गया। देखिए वे स्वामी विवेकानंद जी ने जो पढ़ रहे थे इस समय, ये तो स्वामी जी का ये देखने पहले स्वामी जी के जो सन्यासी के रूप में दिखाए। आप देखिए स्वामी विवेकानंद जी ने जो अपने जीवन में बड़े थे, ये तस्वीर है उसका, पहले का तस्वीर यहाँ दिखाई दे रहा है ना आपको? ये नरेंद्र देव से था। ये नरेंद्र देव के तस्वीर है। स्वामी विवेकानंद के पहले ये नरेंद्र देव बन चुके है ना। बाद में उन्हें क्या हुए? वो स्वामी विवेकानंद। देखिए छात्र आगे चलेंगे, पाठ की ओर ध्यान दीजिए। इसी तरह उन्हें क्या हो गया? बचपन का नाम नरेंद्र देव था। पहला उनका जो अपने घर में जन्म लिए थे वो बच्चे थे, उनका नाम था नरेंद्र देव। उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त एक प्रतिष्ठित वकील थे। उनके पिता स्वामी विवेकानंद जी के पिता का नाम क्या है प्रिया? श्री विश्वनाथ दत्ता। श्री विश्वनाथ दत्ता। श्री जो स्वामी विवेकानंद जी के पिताजी का नाम क्या है? श्री विश्वनाथ दत्ता। जो वो क्या काम कर रहे थे? वकील के काम कर रहे थे। और कैसे वकील थे? उन्हें प्रतिष्ठित वकील थे। कैसे वकील थे? प्रतिष्ठित वकील। इसका प्रतिष्ठित का अर्थ होता है वे एक अपनी वकील वृत्तियों में
अपने सेवा करते हैं ना, उसमें उनका नाम बहुत था, उनका नाम बहुत था, प्रसिद्ध हुए थे, उन्हें नाम बहुत प्रसिद्ध था। वो जो अपनी वादा करते हैं तो सत्य की ओर उन्हें वादा करते हैं, सत्य की ओर उन्हें वादा करते हैं। इसी तरह करते करते आपकी जो लिया हुआ कोई भी जो समस्या है उनको सुलभता से वो क्या करते, निवारण करते थे, इसलिए वो प्रतिष्ठित वकील बन गई। उनकी माता श्रीमती भुवनेश्वरी देवी धर्मपरायणा महिला थी। उनकी माता स्वामी विवेकानंद जी के माता का नाम क्या है? भुवनेश्वरी देवी था। वे कैसा महिला थी? धर्मपरायणा महिला थी। धर्मपरायणा महिला का अर्थ क्या होता है? देखिए, धार्मिक विचारों को, हमारे जो धार्मिक विचारों को परिपालन करती थी। रामायण महाभारत जैसे महान कथाओं को वो क्या करती थी, सुनाई देती थी दूसरों को। और स्वामी विवेकानंद जी ने ही अपनी माँ के गोद में बैठकर ही रामायण महाभारत का कथा पूरा ही सुना था, अपनी माँ से ही वे सुना था। इसलिए वो धर्म कार्य में करती, धर्म का कार्य में भाग लेती थी, धार्मिक पूजा पाठी करती थी, बहुत सारे, और दूसरों को क्या करती थी, धर्म के बारे में प्रसार करती थी। इसलिए वे धर्मपरायणा महिला बनी। स्वामी विवेकानंद जी के माता ने धर्मपरायणा महिला बनी। समझ में आया ना छात्र सभी के लिए? समझ में आया ना? हाँ, देखिए, आप इस पाठ के बारे में कोई समस्या है तो पूछ सकते हैं, कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। नरेंद्र देव के पिता का नाम, पिता और माता के नाम और एक बार बताइए। हाँ, स्वामी विवेकानंद जी के पिता का नाम है श्री विश्वनाथ दत्ता। वे एक प्रतिष्ठित वकील थे। और माता है भुवनेश्वरी देवी, वो धर्मपरायणा महिला थी। और बैठिए, आपका प्रश्न का उत्तर मिल गया ना? हाँ, और कौन बताने वाले? हाँ, प्रतिष्ठित शब्द अर्थ क्या है? हाँ, बैठिए। अच्छा, देख, प्रतिष्ठित जो कोई, ये आपके वकील है ना, आपके सामने और आपके पास कोई क्या आती है, कोई समस्या लेकर आते हैं निवारण करने के लिए, जो अपने वादा करने के लिए, वे अच्छी तरह से और सच्ची विषय की ओर चलकर उन्हें क्या करना था, उस समस्या को उन्हें निवारण करते थे। इसलिए वे प्रतिष्ठित वकील बन सके। मालूम हो गया ना? और जी, परायणा महिला क्यों कहते हैं? धर्मपरायणा महिला क्यों कहते हैं? जो उनकी माँ स्वामी विवेकानंद जी का माता ने एक बहुत ही आदर्श महिला थी, घर में औरत थी, आदर्श औरत थी। इसलिए वो घर में ही धर्म कार्य चलाती थी और पूजा पाठी करती थी, धर्म के बारे में पढ़ती थी और दूसरों को भी पढ़ाती थी। और हमारा धर्म ऐसा है, आप पालन करो, इस तरह हम उन्हें दूसरों को भी सिखाती थी। और उन्हें क्या करती थी, निर्गण से जो संस्कृत में जो आते हैं ना, वो श्लोक और गीता वो से उन्हें पढ़ती थी, इसलिए गीत गाती थी उन्हें, इसलिए उनको धर्मपरायणा महिला का नाम पड़ गया। आप सबको समझ में आया ना छात्र? आया ना? कोई समस्या नहीं किसी के? हाँ, हमें भी पति बने तो हम क्या पढ़ना चाहिए? हाँ, बैठिए, ठीक है, ये प्रश्न तो बहुत ही ठीक है। हमें तो वकील बनना है तो क्या पढ़ना चाहिए? आप जो क्या हो गए, डिग्री जो बीए का प्राप्त करने के बाद उन्हें क्या करते हैं, एलएलबी आती है, बीए जैसे एलएलबी आती है। एलएलबी पढ़ने के बाद कानून का अध्ययन कहते हैं। क्या कहते हैं? कानून का अध्ययन। कानून का अध्ययन जो एक कोर्स है, वो जो क्या होता है, वो डिग्री है, वो प्राप्त करने के बाद आप क्या बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं। आप जो क्या करना है, अध्ययन करते करते समय आप काम भी करना है,
जो बड़े वकीलों के साथ आप क्या करने से आप भी वकील बन सकते हैं, है ना? समझ में आया सबको? आपका प्रश्न क्या है? कार्यस्थ घराना। जो एक आपके गांव में भी एक घराने होते हैं, उनके पूर्वजों के नाम क्या, किसने घराने वाले हैं तुम, इस तरह पूछते थे हमें। इससे ये आप क्या बताते हैं? ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಮಂತ್ರದ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ, ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಮಂತ್ರ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ? ಸೈಕಲ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ मंथनदವರು। इस तरह कहते हैं ना कन्नड़ में हमें। उसी तरह ये भी एक हिंदू परिवार के जो घराने में इनका जन्म हुआ था। इनका हिंदू परिवार के घराना, हिंदू जो कार्यस्थ घराना, हिंदू परिवार के घर इस तरह घराने वाले, इस तरह हम ये कहते हैं। और सभी को समझ में आया? तो देखिए छात्र, आप में इस पाठ को क्या करना है, इस पाठ में आप भी इस पाठ में 5 प्रश्न को निकालकर, आप 8वीं कक्षा के बच्चे नहीं है, आप 9वीं कक्षा के बच्चे हैं ना, आप इस पाठ से मैं किया हुआ इतना ही भाग से आप क्या करना चाहिए, 5 प्रश्न निकालकर उस प्रश्नों का उत्तर कल लिखकर आना चाहिए। ये गृह कार्य। आप पाठ को, मैं किया हुआ पाठ को एक बार लिखना चाहिए और 5 प्रश्न निकालकर उनका उत्तर आप लिखकर आना चाहिए। आप अच्छी तरह पाठ सुने हैं, इसलिए मेरी तरफ से धन्यवाद।